राम से भगवान से आया है, उसी को अपना मानना है। इस बात को तुलसीदास जी ने भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। सर्वरहित सब पुरपूर आसी, सर्वरहित पुरपूर वासी, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाश माया ईश ज्ञान गुण धाम, माया ईश ज्ञान गुण धाम, श्री भगवान श्री पार्वती को कहने, उमा हरि अवतार हेतु जही होई इदमित्थम कही जाय न सोई। भगवान का अवतार का हेतु क्या है?
ये बोला जा नहीं सकता। देखो अवतार भगवान पृथ्वी पर 24 बार उतरे हैं, उसको अवतार कहा जाता है। भगवान का प्रथम अवतार है श्री सनकादि अवतार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये भगवान का प्रथम अवतार है। दूसरा अवतार है श्री वराह अवतार। तीसरा नारद अवतार। चौथा श्री नरनारायण अवतार। पांचवा में कपिल भगवान। छठवां में दत्तात्रेय भगवान। सप्तम में श्री ऋषभ भगवान और आठवां यज्ञनारायण भगवान। इस प्रकार नवम पृथ्वी अवतार, 10वां मछली अवतार, 11वां कच्छप अवतार और 12वां श्री धन्वंतरि अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वें वामन अवतार, 16वें श्री परशुराम अवतार, 17वें व्यास, 18वें श्री राम, 19वें बलराम, 20वें कृष्ण अवतार, फिर बुद्ध अवतार, हयग्रीव अवतार, कलिक अवतार। ऐसे भागवत में 24 अवतार की कथा दिया गया है। परंतु रामायण में हम जो चर्चा करेंगे सिर्फ राम अवतार का ही चर्चा करेंगे। अवतार माने अवतरेति इति अवतार, माने उतरना। भगवान वैकुंठ से उतरे। कब उतरते हैं? जब धर्म का पतन हो और अधर्म का उत्थान हो। जब समाज में राक्षस प्रवृत्तियों का, अन्याय का, अधर्म का, अत्याचार का प्रभाव बढ़ जाता है, तो भगवान धर्म का संतुलन करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। कभी कृष्ण रूप में वृंदावन में, राम रूप में अयोध्या में, और इस प्रकार भगवान धर्म का सामंजस्य रखते हैं। तो रामायण में जो राम का अवतार है उसका भी कई कारण है। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाय न सोई। देखो दशरथ भी कई व्यक्ति बने हैं। रामचरितमानस में दिया गया है कश्यप और अदिति। कश्यप महाराज आकर के दशरथ बने और कश्यप की पत्नी अदिति आकर के कौशल्या बनी। एक बार मनु महाराज आकर के दशरथ बने और मनु की पत्नी शत्रुपा आकर की कौशल्या बनी। माने दशरथ भी कई व्यक्ति बने और रावण भी कई व्यक्ति बने। रामायण में रामचरितमानस में 4 ही रावण का बात दिया गया है। चार रावण कौन कौन है? एक बार वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय सनकादि मुनि के अभिशाप के कारण रावण कुंभकर्ण बने। वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय। एक बार
जलंधर आकर के रावण बना है। जलंधर जो वृंदा की पति जलंधर, जिसको भगवान महादेव मारे थे, जलंधर भी एक बार आकर के रावण बना है। एक बार राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों लोग को अभिशाप दिए थे, वो प्रताप भानु आकर के रावण बना है। एक बार श्री नारद जी के जो मजाक कर रहे थे, नारद जी को जो भगवान विष्णु बांदर बना दिए थे, तो शिव जी के जो दो गण नारद जी के मजाक कर रहे थे, तो नारद जी के अभिशाप से वो आकर के रावण कुंभकर्ण बने। माने रामचरितमानस में 4 व्यक्ति रावण बने हैं। वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय करके रावण कुंभकर्ण बने। कथा इस प्रकार से है। श्री भगवान नारायण वैकुंठ में लेटे हुए थे, लक्ष्मी माता चरण दबा रही थी। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ध्यान देना, भगवान नारायण लेटे हुए थे, लक्ष्मी माता चरण दबा रही थी, तो जय विजय दोनों पंखा कर रहे थे। तो भगवान चिंतित थे, तो जय विजय दोनों हाथ जोड़ करके बोले, भगवान आप इतना चिंतित क्यों हैं? तो भगवान बोले, मेरे प्यारे सेवकों, मेरी इच्छा है थोड़ा लड़ने के लिए, मुझे थोड़ा लड़ने का सुख लेना है। तो ये तभी संभव यदि कोई मेरा विरोधी बने। तो जय विजय बोले, ठीक है, यदि आपको लड़ने का सुख लेना है तो हमको आप अपना विरोधी बना दीजिए। तो भगवान क्या किए, सनकादि मुनियों को बुलाए। पृथ्वी से सनकादि मुनि वैकुंठ पहुंचे, तो प्रथम दरवाजा में सनकादि मुनियों को कोई नहीं रोका, दूसरा दरवाजा में भी कोई नहीं रोका, तीसरा दरवाजा में कोई नहीं रोका, परंतु 7वां दरवाजा में ये सनकादि मुनि को जय विजय रोक लिए, घुसने नहीं दे। तो सनकादि मुनि जय विजय को अभिशाप दे दिए, जब राक्षस बन जाओ। तो भगवान आए, भगवान सनकादि मुनि को बोले, मेरे सेवक जो गलती किए हैं वो गलती मेरा है। तो भगवान नारायण जय विजय को बोले, आप घबरा मत, आपको सत्य युग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनना पड़ेगा, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बनना पड़ेगा, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बनना पड़ेगा, और मैं आपका उद्धार करने के लिए सत्य युग में बराह और नरसिंह रूप बनाऊंगा, त्रेता में राम रूप बनाऊंगा, द्वापर में कृष्ण रूप बनाऊंगा। तो वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय आकर के रावण कुंभकर्ण बने। तो जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की उत्थान होता है, तो भगवान अवतार लेता है। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ सुगधम अभिमानी,
जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। करहि अनीति जाई नहीं बरनी सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शन रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। जय हो। भगवान श्री पार्वती को बोले हे देवी, एक बार नारद जी के कारण भगवान विष्णु को राम के रूप में आना पड़ा। अब पार्वती चौंक गई। पार्वती बोली, हे नाथ, कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। रमापति माने विष्णु, रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति विष्णु। लक्ष्मी के पति विष्णु कौन सा गलती किया जिस कारण मेरे गुरु नारद को अभिशाप देना पड़ा। तो यहाँ पर पार्वती नारद जी का पक्ष लिया। का अपराध रमापति की ना, ध्यान देना। तो भगवान शिव कह रहे हैं, जे एक बार श्री नारद जी घूमते फिरते हिमालय के किनारे में पहुंचे। गंगा नदी के किनारे में बैठे थे। हिमालय के पहाड़, गंगा नदी, तो इनका मन समाधि में लग गया। तो समाधि में जब मन लग गया तो दिन बीत गया, रात बीत गया, इनको मालूम नहीं पड़ा। फिर दूसरा दिन, दूसरा रात बीत गया, सप्ताह बीत गया, महीना बीत गया और ऋतु बीत गया, वर्ष बीत गया। नारद जी को मालूम नहीं पड़ा। वो गंगा के किनारे में हिमालय के एक पत्थर में बैठे, समाधि लगा हुआ। तो देवराज इंद्र घबरा गया। अरे नारद जी समाधि में बैठे, शायद ये मेरे इंद्र लोग को छीन न ले। तो नारद जी के समाधि को तोड़ने के लिए देवराज इंद्र ने क्या किया, अप्सराओं को भेजा, कामदेव को भेजा, ऋतु बसंत को भेजा।
जी जाओ नारद जी जहाँ पर समाधि में बैठे हैं उनके अगल बगल में नृत्य करो, गाना गाओ, जैसे ये समाधि को तोड़े। तो ये जितना सब अप्सरा थी और कामदेव काम बाण भी प्रहार किया, फिर भी नारद जी का समाधि नहीं टूटा। अंत में कामदेव भयभीत हो गया, जे नारद जी का समाधि को मैं तोड़ नहीं पा रहा हूं और ये अभिशाप मुझे न दे। क्यों? शिव जी कामदेव को अभिशाप दिए थे। तो कामदेव भयभीत हो गया। अंत में नारद जी धीरे से आंख खोल करके कामदेव को आश्वासन दिए, जे कामदेव भयभीत मत हो। तो नारद जी मुस्कुराते रहे। तो कामदेव ने क्या किया? नारद जी का प्रशंसा किया। हे महाराज, आप तो शिव जी से महान हैं। क्यों? शिव जी को क्रोध आया था। काम के बाद में क्रोध होता है। काम माने इच्छा। यदि आपका कोई इच्छा पूर्ति नहीं होगा तो आपके भीतर में क्रोध आएगा, असंतोष आएगा, दुख आएगा। कोई इच्छा को पूर्ति करने के लिए आप पूजा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपका इच्छा पूर्ति नहीं हुआ तो आपके मन में दुख होगा कि नहीं? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? तो नारद जी कह रहे हैं, नारद जी को कामदेव ने कहा, जी महाराज आपको क्रोध भी नहीं आया, आप तो शिव जी से महान है। तो इस प्रकार कामदेव नारद जी का प्रशंसा किया। और प्रशंसा के बाद जो अपने कान में अपना प्रतिष्ठा, प्रशंसा, सम्मान सुनता है उसका पुण्य घट जाता है। ध्यान देना, जो अपने कान में अपना प्रतिष्ठा को सुनेगा, बार बार रिपीट करेगा, सोचेगा, तो उसका प्रतिष्ठा, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। और जो अपने कान में अपना निंदा सुन करके शांत रहता है, क्रोध नहीं करता है, उसका पुण्य बढ़ जाता है। तो नारद जी का पुण्य घट गया। उनको अच्छा लगा अपना प्रतिष्ठा सुनने के लिए। नारद जी को अहंकार आ गया, जो मैं शिव जी से भी महान हूं। तो नारद जी डायरेक्ट ब्रह्मलोक में चले गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, बोले पिताजी मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त किया हूं। कामदेव अप्सराओं को भेज करके मेरा समाधि तोड़ा, परंतु तोड़ नहीं पाया। और मुझे क्रोध भी नहीं आया। शिव जी को तो क्रोध आया था, वो कामदेव को जला दिए थे, परंतु मुझे क्रोध भी नहीं आया। और आप तो सरस्वती के पीछे पीछे भाग रहे थे। अब ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे पीछे भागे, तो मैं आपसे महान हूं। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। अब नारद जी शिव जी के पास चले गए कैलाश। शिव जी को बोले महादेव, आप भी कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किया था, मैं भी काम के ऊपर विजय प्राप्त किया, परंतु आपको क्रोध आया था, आप कामदेव को जला दिए थे, परंतु मुझे क्रोध नहीं आया। मैं आपसे महान हूं, बड़ा हूं। देखो, जो व्यक्ति अपना मुख में अपना सम्मान करता है, जो व्यक्ति अपना मुख में अपना बड़ाई करता है, उसका पुण्य बहुत तेजी से घट जाता है। यहाँ पर नारद जी को अहंकार आ गया, मैं ब्रह्मा से महान हूं, आपसे भी महान हूं। भगवान शिव बोले ठीक है, ऐसा है, आप मेरे सामने बात बोले, परंतु और किसके सामने मत बोलना। शिव जी नारद जी को बोले ठीक है, अच्छा हुआ आप काम के ऊपर विजय प्राप्त किए, परंतु ये बात और किसको मत बोलना, मैं जब बोल दिया ठीक है। अब नारद जी बोले हम क्यों नहीं बोले? हमें जब काम के ऊपर विजय प्राप्त किया तो हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोले?
तो नारद जी सीधा वैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान श्री नारायण को बोले, हे भगवान, आप सबसे मुझे प्रिय है और मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त किया हूं। भगवान नारायण समझ गए, देखो शिव जी इनको मना किए, फिर भी ये व्यक्ति अपनी मुख में अपना बड़ाई करता जा रहा। तो भगवान नारायण सोचे इसके अहंकार को कैसे नष्ट किया जाए। तो नारद जी विष्णु लोक से पृथ्वी पर आ रहे हैं। तो रास्ता में एक सुंदर नगरी दिखाई दिया। उन नगरी का नाम था श्रीनगर और वहां के राजा थे राजा शीलनिधि और उनकी बेटी थी विश्वमोहिनी। तो नारद जी वहां पर पहुंचे। राजा शीलनिधि अपनी बेटी को कहा, बेटी गुरु जी आए हैं, प्रणाम करो। तो नारद जी क्या किए, वो विश्वमोहिनी नाम की जो कन्या थी उसके हाथ देखे और हाथ देखते देखते उसके मुख देखने लगे। तो नारद जी के भीतर में उसके प्रति आसक्ति पैदा हो गया। आसक्ति विश्वमोहिनी तासु कुमारी श्री विमोह जीसु रूप निहारी। तो श्री नारद जी मन में सोचे ऐसा स्त्री हमको चाहिए। तो नारद जी विश्वमोहिनी को तो देखे परंतु विश्वमोहिनी का याद करते रहे। जब तब सब भूल गए। जब तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलही कवन विधि बाला। मुझे ये कन्या कैसे मिले और मैं क्या करूं। नारद जी जब तब सब कुछ भूल गए। अब देखो, जो नारद काम के ऊपर विजय प्राप्त किए थे और आज विश्वमोहिनी को देख करके वो मोहित हो गए। मन में सोचे मुझे वो कन्या कैसे मिले पत्नी के रूप में। तो नारद जी सीधा वैकुंठ लोक गए और बोले, हे भगवान, शिव जी के पास में पार्वती है, ब्रह्मा के पास में ब्रह्मानी है, आपके पास में लक्ष्मी है, मेरे पास कोई स्त्री होना चाहिए। राजा शीलनिधि के कन्या विश्वमोहिनी, कल उसका स्वयंवर होगा। आप अपना रूप मुझे दीजिए जैसे वो कन्या मुझे वर्ण कर ले। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा।
दास में तोरा रहूं सफेद दास तोरा करहूं सुबेगी दास में तोरा करहूं सफेद दास तोरा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय हो। श्री नारद जी भगवान विष्णु को बोले, भगवान वो कन्या मुझे मिलना चाहिए, मैं एक साधु हूँ, वो मुझे वरण नहीं करेगी, इसीलिए कुछ समय के लिए आप अपना चेहरा
जैसा आप सुंदर हैं ऐसा रूप मुझे दीजिए। तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। भगवान विष्णु क्या किए, नारद को अपना रूप दे दिए, मुकुट कुंडल और जैसे भगवान का हार, कस्तूमणि, पीतांबर, तो ऐसा रूप नारद जी का बन गया। परंतु नारद जी का जो मुख है वो बांदर जैसे बना दिए। शरीर भगवान जैसा परंतु मुख बांदर जैसा। क्यों मुख व्यक्ति देख नहीं सकता? अरे मुख तो तभी देखेगा यदि सामने शीशा हो, कांच हो। तो नारद जी सोचे मैं विष्णु का जैसा बन गया है। और शिव जी के जो दो व्यक्ति थे वो नारद जी के सेवक बने। तो नारद जी श्रीनगर में आकर के एक कुर्सी में बैठ गए। तो नारद जी सोचे विश्व मोहिनी इसी रास्ता से आएगी माला लेकर की, तो पहले मैं यहीं बैठूंगा तो मेरे ऊपर माला डालेगी। तो नारद जी ऐसे तो बहुत राजकुमार बैठे हैं, परंतु प्रथम नंबर में नारद जी बैठे थे। और नारद जी का जो मुख था बांदर जैसा था। तो बांदर के मुख को देख करके विश्व मोहिनी घबरा गई, वो दूसरी तरफ चली गई। तो नारद जी अपने हाथ में अपना कुर्सी उठा करके फिर उसके सामने जाकर बैठ गए। विश्व मोहिनी माला लेकर के फिर दूसरी तरफ चली गई और नारद जी फिर उठा कर वहां जाके बैठ गए। अब विश्व मोहिनी उस स्वयंवर सभा में जिधर जिधर जाती थी तो नारद जी उधर उधर जाकर के बैठ जाते थे। अंतिम में भगवान विष्णु भी वहां है, वो सबके पीछे खड़े हैं। तो विश्व मोहिनी क्या की, माला को लेकर के भगवान विष्णु के गला में अर्पण किया। और भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। नारद जी का इच्छा पूर्ति नहीं हुआ। तो दो जो शिव जी के सेवक थे जो नारद जी के आगे आगे जा रहे थे, तो वो नारद जी को बोले बाबा थोड़ा अपना मुख देख लो। अब कोई शीशा तो नहीं है। तो एक पानी कुआं के पास जाकर के नारद जी अपना मुख देखे। तो मुख बांदर जैसा था। अब तो नारद जी को क्रोध आया। नारद जी भगवान विष्णु को गाली दी कि देखो मेरी मन में इच्छा हुई शादी करने के लिए, ब्रह्मा के पास में ब्रह्मानी है, शिव जी के पास में शिवानी है, विष्णु के पास में लक्ष्मी है। मैं सोचा मेरे पास कोई होना चाहिए। तो मैं विष्णु को कहा जे आप अपना रूप कुछ समय के लिए दीजिए। वो मुझे बांदर बना करके भेजा। उसको अहंकार आ गया है, वो सोचता है मैं भगवान हूँ, मेरा ऊपर और कोई नहीं है। और आज मैं उनको अपनी भगवानता, उनके भगवता आज मैं दिखाऊंगा। तो नारद जी क्रोध के साथ वैकुंठ के ओर चले। और इसी बीच में भगवान नारायण विश्व मोहिनी को लेकर के नारद जी के सामने प्रकट हो गए। बोले श्री नारायण भगवान की जय। और इधर नारद जी क्रोध के साथ में जा रहे हैं। तो नारद जी भगवान विष्णु गाली दी, भगवान आप मना कर देते, परंतु आप मुझे बांदर बना करके भेजा। अरे मना कर देते, मैं अपना रूप नहीं दूंगा। आप मेरा शरीर हाथ पैर तो भगवान जैसा बना दिया, परंतु मुख बांदर जैसा बना दिया। जिस प्रकार एक स्त्री की याद में मैं रो रहा हूं, उसी प्रकार आपको भी रोना पड़ेगा। आपको भी पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, स्त्री के याद में रोना पड़ेगा।
ऐसे नारद जी विष्णु भगवान को अभिशाप दिए और श्री भगवान विष्णु मुस्कुराते रहे, नारद जी गाली दे रहे और विष्णु भगवान हंस रहे। जो गाली देने के बाद में नारद जी सोचे, देखो मैं भगवान विष्णु को गाली दिया, अभिशाप दिया, फिर भी भगवान हंसते रहे। तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ, मैं अभिशाप दिया, ये अच्छा नहीं किया। तो नारद जी यहाँ पर मृषा हो मम साप कुपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी बोले, मृषा हो मम साप कृपाला, हे कृपालु मेरा अभिशाप मिथ्या हो जाए, ये मैं गलत किया हूं आपको अभिशाप देकर के। भगवान कह रहे मम इच्छा कहा दीन दयाला, हे नारद ये मेरी इच्छा था, मेरी इच्छा ही आपकी अभिशाप के बहाने में मेरे ऊपर आ गया। क्यों मेरी इच्छा थी जे आप मुझे साप दे और मैं पृथ्वी पर राम के रूप में अवतार लूं, सीता की याद में रहूं और अंतिम में मेरे हाथ से रावण का ही मृत्यु होगा। तो ये के कारण राम का अवतार का क्या कारण है ना, नारद जी का अभिशाप, ये भी कारण है। और दूसरा कारण क्या है, श्री मनु शत्रुपा, हम सब मनु शत्रुपा के संतान हैं। महाराज मनु और उनके पत्नी शत्रुपा। शत्रुपा का अर्थ है पति प्रत्यार्थे सतम रूपम धारे तीतिसा शत्रुपा। पति को प्रसन्न करने के लिए स्त्री 100 प्रकार के आभूषण पहन सकती है। स्त्री के शरीर में जो आभूषण होता है वो उसी का पति का ही होता है। पति के मरने के बाद में स्त्री कोई भी आभूषण पहन नहीं सकती। श्री मनु शत्रुपा के संतान ये सारा ब्रह्मांड है, इसलिए हमको मनुष्य कहा गया। हमारी आदि पिता, देखो आपके माता पिता तो आपको मालूम है, परंतु उसके जो माता पिता है माने दादा दादी, वो आपको भी मालूम है, परंतु उसके माता पिता परदादा परदादी ये आपको मालूम नहीं है। उसके माता पिता आपको मालूम नहीं है। ऐसे आप गिनती करते जाओ, उसके माता पिता, उसके माता पिता, उसके माता पिता। तो प्रथम माता पिता मनु और शत्रुपा, ब्रह्मांड का प्रथम पति पत्नी। इससे पहले पति पत्नी कोई नहीं था। ऋषि मुनि थे परंतु वो शादीशुदा नहीं थे। तो प्रथम दंपति पति पत्नी मनु और शत्रुपा, जो हम सबके आदि माता आदि पिता माने प्रथम माता पिता, और उनका पुत्र उनका पुत्र उनका पुत्र उनका पुत्र उनका पुत्र हो करके ये सारा पृथ्वी में मानव समाज भर गया है। तो हम मनु महाराज के संतान, हमारा आदि पिता मनु महाराज और हमारी आदि माता प्रथम माता शत्रुपा। श्री शिव जी कह रहे पार्वती को, हे देवी महाराज मनु शत्रुपा अपने पुत्र उत्तानपाद को पृथ्वी के राजा बना करके नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य कहाँ है, लखनऊ के पास, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वहीं से 100 किलोमीटर दूर पर ये नैमिषारण्य है, जहां पर गोमती नदी बहती है। गोमती नदी कभी जाना तो दर्शन करना, हरिद्वार जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा। और वही मनु शत्रुपा
वहां पर अपनी तपस्या कर रहे थे। पृथ्वी के राजा ये बहुत वर्षों तक पृथ्वी के राजा रहे और महारानी रहे। अंत में अपने पुत्र उतानपाद को, जो उतानपाद के परिवार में ध्रुव जी आए, जिसके नाम पर ध्रुव तारा बना हुआ है, उनको राजगद्दी में बैठा करके उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे में आकर कठोर तपस्या की। और तपस्या में ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ये जाप करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय,